आप सभी को हमारी ओर से सीताराम। रामायण के अनसुलझे सवालों के सुलझे हुए जवाब 99% लोग इन तथ्यों को नहीं जानते हैं। आज हम आपको भगवान श्री राम और रामायण से जुड़े ऐसे रोचक और चौंकाने वाले रहस्य बताने जा रहे हैं जो निश्चित ही पहले आपने किसी टीवी सीरियल में नहीं सुने होंगे, ना ही देखे होंगे। हमारा दावा है कि जो तथ्य हम आज आपको बताने जा रहे हैं पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे कि भगवान ने अपने भाई भरत को जो चरण पादुकाएं प्रदान की, तो वो चरण पादुकाएं कौन थी, क्या है उन चरण पादुकाओं का रहस्य और कहानी जिन्होंने अयोध्या पर 14 वर्ष शासन किया। ऐसे ही गूढ़ रहस्यों का जवाब आपको वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपसे छूट जाएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल सुरेश सत्यम। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए जुड़ते हैं भगवान श्री राम और रामायण के अद्भुत अनसुने रहस्यों से। सभी तथ्य अत्यंत परिश्रम से आपके सामने प्रामाणिक रूप में रखने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी किसी तथ्य से असहमति के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के बहनोई थे? पूरी कहानी ये है कि भगवान श्री राम की एक बहन थी। जी हाँ मित्रों, जब महाराज दशरथ पर कोई पुत्र नहीं था तब कौशल्या से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम शांता था। एक दिन महाराज दशरथ के दरबार में अंग देश के राजा रोमपाद आए। उन पर कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी थे। जब रोमपाद ने शांता को देखा तो महाराज दशरथ से उन्होंने उसे गोद मांग लिया। महाराज दशरथ ने भी अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया। रोमपाद ने बड़े ही लाड़ प्यार से शांता का पालन पोषण किया और जब शांता विवाह योग्य हो गई तो कालांतर में उन्होंने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया था। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के मान्य और राम जी के बहनोई थे। श्रृंगी ऋषि उस काल के पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ थे। अतः जब महाराजा दशरथ के मन में एक दिन जब निसंतान होने के कारण गिलानी हुई तो उन्होंने अपना दुख गुरु वशिष्ठ जी से कहा। गुरु वशिष्ठ ने उपाय बताते हुए महाराज दशरथ जी से कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ तुम, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाओ तुम। महाराज दशरथ की कन्या राम जी की बड़ी बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ होने के कारण ही श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के मान्य थे और श्रृंगी ऋषि के पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण ही अग्नि देवता हाथों में चरु का प्रसाद लेकर प्रकट हुए और हविष्यान खीर द्वारा श्रृंगी ऋषि की कृपा से ही महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की प्राप्ति हुई। साथियों, आपने रामायण में देखा होगा कि कौशल्या के पुत्र श्री राम हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सुमित्रा के पुत्र हैं, कैकेयी के पुत्र हैं भरत जी। अब विचित्र बात यह है कि सुमित्रा के दोनों पुत्र साथ न रहकर कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों सुमित्रा के दोनों पुत्र कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक हैं, इसकी भी एक विचित्र कथा है। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जब महाराज दशरथ महलों में आए और उन्होंने हविष्यान खीर यथा योग्य भाग बनाकर अपनी तीनों रानियों में बांटी, तो कहा जाता है कि सुमित्रा खीर खाने ही वाली थी कि तभी एक चील ने झपट्टा मारा और सुमित्रा की खीर का पात्र लेकर उड़ गई। अब सुमित्रा अत्यंत हताश और दुखी खड़ी थी। सोच रही थी कि कौशल्या और कैकेयी के तो अब संतान हो जाएगी, मैं तो ऐसी ही रह जाऊंगी। लेकिन साथियों, महाराज दशरथ जी की तीनों रानियों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जब उन्होंने सुमित्रा को दुखी देखा तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से में से आधा आधा भाग सुमित्रा को प्रदान किया। अब सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए, एक कौशल्या का और एक कैकेयी का। कहा जाता है कि उसी दिन सुमित्रा ने यह संकल्प ले लिया कि यदि कौशल्या और कैकेयी द्वारा दिए गए भाग से मेरे 2 पुत्रों का जन्म होता है तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि अपने दोनों पुत्रों को कौशल्या और कैकेयी दोनों के पुत्रों की सेवा में रखूंगी। और ऐसा ही हुआ। सुमित्रा के 2 पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी हुए। सुमित्रा को पता था कि कौशल्या और कैकेयी की दया दृष्टि और कृपा से मेरे दोनों पुत्रों का जन्म हुआ है, इसलिए सुमित्रा ने ऐसी शिक्षा और संस्कार दिए कि उसके दोनों पुत्र कौशल्या और कैकेयी के पुत्रों के सेवक हो गए। यही कारण है कि सुमित्रा द्वारा लिए गए संकल्प के कारण ही सुमित्रा के दोनों पुत्र कौशल्या के पुत्र श्री राम और कैकेयी के पुत्र भरत जी के सेवक हैं। भगवान श्री राम की सेवा में सदैव लक्ष्मण जी रहते हैं और भरत जी की सेवा में सदैव शत्रुघ्न रहते हैं, जबकि शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों ही सुमित्रा के पुत्र हैं। साथियों, जब भगवान श्री राम अपने पिता द्वारा कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण वनवास चले जाते हैं और चित्रकूट पर पहुंचते हैं
उधर भगवान श्री राम के वियोग में दशरथ जी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। जगत में माँ की ममता प्रसिद्ध है, लेकिन दशरथ जी ऐसे पिता हैं जो पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग देते हैं। जगत में ऐसे बिरला ही उदाहरण मिलेंगे। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी वनवास जा चुके हैं। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में हैं। अब दशरथ जी का अंतिम संस्कार कैसे हो? ऐसी स्थिति में गुरु वशिष्ठ द्वारा दूत भेजकर भरत जी और शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलाया जाता है। अब हम आपको चरण पादुकाओं का रहस्य बता रहे हैं। भरत जी जब ननिहाल से लौटते हैं तो उन्हें अपने पिता महाराज दशरथ जी की मृत्यु और भाई राम जी और लक्ष्मण जी के वन गमन का समाचार मिलता है। भरत जी ने अपने पिता महाराज दशरथ का सरयू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया और लौटकर राज दरबार में आए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत कहा कि अयोध्या का शासन महाराज दशरथ तुम्हें सौंप कर गए हैं। जिन पिता के वचनों से राम राज्य त्याग कर वन चले गए, उन्हीं पिता की आज्ञा से तुम्हें अयोध्या का राज करना चाहिए। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं श्री रामचरितमानस में, राय राजपद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। अर्थात महाराज दशरथ ने ये अयोध्या का राज आपको सौंपा है, पिता के वचनों का आपको पालन करना चाहिए। तजे राम जय बचन ही लागी, तन पर हरहु राम बिरहागी। जिन पिता के वचनों को मानकर भगवान श्री राम वनों को चले गए और भगवान श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, करहु शीस धर भूप रजाई, है तुमको सब भांति भलाई। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज करें। लेकिन भरत जी ने कहा, गुरुदेव पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहेहु मोय राज, एहते जानहु मोर हित के आपन बड़काज। मैं जाऊं राम पहे आयसु देहु, एक ही आंख मोर हित एहू। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता सीता और भैया राम बन चले गए और आप मुझे अयोध्या का राज करने को कह रहे हैं। मैं राम जी के पास प्रातःकाल जाऊंगा, मेरी यही एकमात्र इच्छा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को चित्रकूट जाने की आज्ञा दी। भरत जी अयोध्या का राज्य ठुकराकर समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर भगवान को मनाने वापस लाने चित्रकूट जाते हैं। जिन वनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस स्थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई ये सच्चा भाई है, यदि भाई हो तो ऐसा हो। सारे अयोध्या वासियों के साथ भरत जी राम जी को मनाने, उन्हें वापस लाने चित्रकूट पहुंचे। भगवान श्री राम ने अयोध्या की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि भैया, अयोध्या में कुछ भी कुशल नहीं है। आपके वन आने के बाद आपके वियोग में पिताजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सुनकर राम जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान के विलाप से सभी चित्रकूट पर मौन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु से कहो हृदय की बात। मुनराज वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि अब सारा संकोच छोड़कर, जो कृपा के सिंधु हैं, आपके प्रिय भाई हैं, जिस इच्छा को लेकर आप अयोध्या से चित्रकूट आए हैं, उस इच्छा को भगवान से कहो। भगवान श्री राम से वापस लौटने की भरत जी प्रार्थना करते हैं। राम जी ने कहा कि मैं अब अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अगर मैं वापस गया तो पिता के वचनों का उल्लंघन हो जाएगा और पिता के वचनों का उल्लंघन अधर्म होता है। भरत जी ने कहा कि भैया, सूर्य वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। आपके रहते यदि मैं राजगद्दी पर बैठता हूँ तो ये भी अधर्म होगा। दोनों भाई अयोध्या के उस विशाल साम्राज्य को गेंद की तरह एक दूसरे को ऊपर उछालने लगे। धर्म संकट और किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में गुरु वशिष्ठ राम जी से कोई स्मृति चिन्ह देकर भरत जी को विदा करने को बोलते हैं। राम जी तो नहीं लौटते। हाँ, वो भरत जी को अपनी स्मृति चिन्ह के रूप में अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और आज्ञा देते हैं कि इन चरण पादुकाओं को अयोध्या की राजगद्दी पर स्थापित कर देना। तो क्या है उन चरण पादुकाओं की कहानी जो 14 वर्ष तक अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान रही? आइए बताते हैं कि कौन थी चरण पादुकाएं जो भगवान श्री राम ने चित्रकूट धाम पर अपने भाई भरत जी को प्रदान की। क्या था उनका रहस्य, क्या है उनकी कहानी? आप जानते हैं, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्षों तक चरण पादुकाओं ने राज्य किया, ये भी अकारण नहीं था। इसकी भी एक विचित्र कहानी है। तो मित्रों, हुआ ये कि एक बार महाराज दशरथ वन में शिकार खेलने गए। उस वन में जिसे सुकेतु राक्षस की पुत्री ताड़का के कारण ताड़का वन कहा जाता था। महाराज दशरथ मार्ग भटक गए, रास्ता नहीं मिला और संध्या हो गई। प्यास से व्याकुल थे
और दशरथ को लगा आज अगर जल नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। ऐसे में साथियों कहीं से ताड़का राक्षसी आ जाती है। महाराज दशरथ जी को मूर्छित देखकर ताड़का ने दशरथ जी को जल पिलाया। जल पीने के बाद जब महाराज चैतन्य हुए तो कहा जाता है उन्होंने ताड़का से कहा कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, आज तुमने मेरी जान बचाई है, आज तुम जो भी मांगोगी मैं सहर्ष प्रदान करूंगा, बताओ क्या मांगती हो। तब ताड़का ने 14 वर्ष अयोध्या का राज्य मांग लिया। महाराज दशरथ ने ये वरदान दे तो दिया, लेकिन महाराज दशरथ उसका ये वरदान कभी पूरा नहीं कर पाए। जब विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण ताड़का वन से जा रहे थे तो मार्ग में ताड़का क्रोध करके आई। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर आई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, तीन जानते ही निज पद दीना। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का का प्राणांत कर दिया। ताड़का राक्षसी ने मरते समय पूछा कि तुम कौन हो, तो भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया। तब ताड़का ने क्रोध और अपमान से कहा कि तुम उन्हीं दशरथ के पुत्र हो जो अपने वचन से मुकर गए और मुझे वरदान देकर आज तक पूरा नहीं किया। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राम जी के पूछने पर ताड़का ने महाराज दशरथ द्वारा वरदान दिए जाने की सारी कथा सुनाई। भगवान ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। मैं इस वचन का पालन करूंगा। जीते जी तो तुम अयोध्या का राज्य नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। कहा जाता है कि ताड़का की अस्थियों से भगवान ने चरण पादुकाएं बनाई और वही चरण पादुकाएं श्री भरत जी को प्रदान कर अपने पिता महाराज दशरथ द्वारा दिए गए वचनों को पूरा किया। उन चरण पादुकाओं को भरत जी ने अयोध्या की राजगद्दी पर स्थापित किया। इस प्रकार दशरथ जी द्वारा ताड़का को दिया गया वचन श्री राम जी द्वारा पूर्ण किया गया और ताड़का की चरण पादुकाओं ने 14 वर्ष तक अयोध्या का सिंहासन संभाला। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्ष रामायण अर्थात मूल वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर की कथा का कोई वर्णन नहीं है। एक बार खेल ही खेल में जब जानकी जी ने शिव जी के प्राचीन धनुष पिनाक को उठा लिया, उसी दिन जनक जी, जिनका वास्तव में नाम सीरध्वज था, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि शिव जी के इस धनुष को जो योद्धा उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। यह समाचार सब ओर फैल गया। जब तब योद्धा आते थे और धनुष उठाने का प्रयास करते थे, किसी से भी धनुष नहीं उठा। मूल वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का कोई वर्णन नहीं है। सीता स्वयंवर का वर्णन तुलसी कृत रामचरितमानस में ही है। मूल वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। साथियों, जिस समय शूर्पणखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पंचवटी पर देखकर उनके रूप माधुर्य से आकर्षित होकर आती है और भगवान श्री राम के सामने प्रणय निवेदन का प्रस्ताव रखती है, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीताय चितय कही प्रभु बाता, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से कहा कि सुंदरी, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है। ऐसा भगवान श्री राम ने क्यों कहा, जबकि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों का विवाह एक साथ एक ही मंडप में हुआ था। राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति जी के साथ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला जी के साथ एक ही मंडप में हुआ था। फिर राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ, वह अभी तक कुंवारा है। आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। सच ये है कि राम जी एकदम सत्य कह रहे हैं। लक्ष्मण जी का विवाह तो उर्मिला के साथ हो गया था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण कुंवारे ही थे। उसका कारण ये था कि रावण के पुत्र मेघनाद का वध वही कर सकता था जिसने स्त्री, निद्रा तथा भोजन का त्याग कर दिया हो। लक्ष्मण जी को मेघनाद का वध करना था, इसलिए विवाहित होते हुए भी उस व्रत का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी ने उर्मिला का त्याग कर दिया था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नींद नार भोजन पर हरई, 12 वर्ष ता सुकर्म रई। अतः उस व्रत का पालन करने के लिए ही लक्ष्मण जी कुंवारे थे। जब सीता का हरण किया रावण ने, साथियों आपको पता है रावण ने मारीच की सहायता से पंचवटी से सीता का हरण किया था। सीता का हरण करने के बाद सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, लंका नगरी में लेकर नहीं गया। हरण करने के बाद रावण सीता को लंका में नहीं ले गया, बल्कि उसने सीता जी को अशोक वाटिका में ठहराया और स्पर्श तक नहीं किया। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि रावण सीता को अपने महल में क्यों नहीं लेकर गया। ये भी एक चौंकाने वाला रहस्य है। रावण का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था कुबेर।
कुबेर को भगवान विष्णु ने अपने खजाने का मालिक बना दिया है। रावण से पहले लंका नगरी कुबेर के ही अधीन थी। कुबेर पर धावा बोलकर ही रावण ने लंका और पुष्पक विमान को छीना था। तो कुबेर का एक पुत्र था जिसका नाम था नलकूबर। रंभा नामक अप्सरा उस नलकूबर की पत्नी थी। एक बार रावण समुद्र के किनारे टहल रहा था। रंभा अप्सरा आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी। रावण ने आकर्षक मंत्रों का प्रयोग करके रंभा अप्सरा को नीचे खींच लिया और जबरदस्ती पकड़कर अपने महल में ले आया। किसी तरह रंभा जब रावण की कैद से आजाद हुई तो रोते हुए यह सारा समाचार उसने अपने पति नलकूबर को बताया। तब नलकूबर ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की कन्या को नलकूबर का आ गया याद उस समय श्राप उस योद्धा को। क्या श्राप दिया नलकूबर ने? नलकूबर ने रावण को श्राप दिया कि यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपनी लाएगा जबरदस्ती तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नलकूबर ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि तू किसी सती स्त्री को जबरदस्ती अपने महलों में लेकर आएगा और उसकी इच्छा के बिना उसे स्पर्श करने की कोशिश करेगा, छूने की कोशिश करेगा, तो तत्क्षण तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि इसी डर के कारण रावण सीता जी को ना तो अपने महल में लेकर गया और ना ही उसने जानकी जी को स्पर्श करने का साहस किया। उसे पता था कि यदि मैंने ऐसा किया तो नलकूबर के श्राप से मेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। साथियों, हम आज तक जो कथा सुनते आए हैं उसके अनुसार रावण की मृत्यु का कारण विभीषण था, लेकिन ये अधूरा सच है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण की मृत्यु का कारण विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको मंदोदरी के विषय में चौंकाने वाला रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण की मृत्यु में उसकी पत्नी मंदोदरी की भी भागीदारी थी। कैसे, आइए जानते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कीन विविध तप तीनहु भाई परम उग्र सो बरन न जाई। रावण, कुंभकर्ण और उसके सौतेले छोटे भाई विभीषण तीनों ने उग्र तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके निकट आए और कहा कि मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। रावण ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई और न मार सके। रावण ये जानता था कि बानर और मनुष्य तो राक्षसों के भोजन है। यही गलती कर दी रावण ने। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। जब ब्रह्मा जी की दृष्टि कुंभकर्ण पर पड़ी तो उसका विशालकाय शरीर देखकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि ये नित्य आहार करेगा तो संपूर्ण सृष्टि का शीघ्र विनाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरस्वती का आवाहन किया और कुंभकर्ण को 6 मास की गहरी निद्रा में सोने का वरदान दे दिया। विभीषण ने भगवान की श्री चरणों की भक्ति मांग ली। इतना सब आप सभी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ब्रह्मा जी ने उस समय रावण को एक दिव्य बाण भी प्रदान किया और कहा कि इस बाण को कहीं छुपा कर रखना, क्योंकि इसी बाण से तेरी मृत्यु होगी। रावण ने वह बाण अपने महल में शयन कक्ष के एक खंबे में छुपा दिया। इस रहस्य को सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी ही जानती थी। जब राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम बार बार उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को काटते हैं, लेकिन उसके सिर और भुजाएं फिर उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने हताश होकर विभीषण की ओर देखा कि शायद विभीषण इसकी मृत्यु के संबंध में कुछ जानते हो, शायद विभीषण रावण की मृत्यु का रहस्य बता दे। लेकिन विभीषण ने मन में विचार किया। विभीषण क्या सोचते हैं? विभीषण सोचते हैं, सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर में मेरा भाई है। विभीषण ने श्री राम को कुछ नहीं बताया। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। जब विभीषण में भ्रातृ भाव आ रहा था, उसी समय रावण के मन में एक विचार उठता है। रावण के मन में एक विचार आया कि मेरा भाई विभीषण मेरी मृत्यु का रहस्य जानता है, ये राम को बता सकता है, इसलिए पहले मुझे इसी को समाप्त कर देना चाहिए। विचार कर रावण विभीषण का वध करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। तभी बीच में भगवान श्री राम आ गए और विभीषण को भगवान श्री राम ने बचा लिया। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। अब विभीषण को भी लगा कि मैं तो राम से छुपा रहा था, लेकिन रावण तो मेरा ही वध करना चाहता है। तो उसने भगवान को बता दिया कि प्रभु, नाभि कुंड पीयूष बसे याके,
नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए ये नहीं मारा जा सकता। और उसने वो विचित्र बात भी भगवान को बता दी जो आपको नहीं पता होगी। उसने बताया कि इसकी नाभि के अमृत को सुखाने के लिए एक दिव्य बाण की आवश्यकता है। वह दिव्य बाण रावण के ही पास है, लेकिन उस दिव्य बाण के विषय में इसकी पत्नी मंदोदरी और स्वयं रावण के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो साथियों, तब हनुमान जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह बाण आपको लाना है। हनुमान जी ने ज्योतिषी का रूप बनाया और लंका नगरी में पहुंच गए। कहा जाता है कि त्रिकालज्ञ श्री हनुमान जी राक्षसों की हस्तरेखा देखकर उनका भविष्य बताने लगे। देखते ही देखते पूरे लंका नगरी में ये चर्चा फैल गई कि एक ज्योतिषी है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बता रहा है। उड़ते उड़ते यह समाचार मंदोदरी के पास तक पहुंचा। राम रावण युद्ध चल ही रहा था। मंदोदरी यह जानने को उत्सुक थी कि मेरे पति का भविष्य क्या होगा और विजय श्री किसको मिलेगी। सो मंदोदरी ने ज्योतिषी बने हनुमान को अपने महल में बुला लिया। श्री हनुमान जी ने रावण के बहुत सारे रहस्य मंदोदरी को बताए जो बिल्कुल सच थे। मंदोदरी को श्री हनुमान जी पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। अब श्री हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त एक बाण से होगी। इस समय वो बाण असुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है, अतः उसको तत्काल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो ताकि तुम्हारे पति की मृत्यु न हो सके। वह बाण कहाँ है? यह सुनकर तो मंदोदरी का विश्वास और दृढ़ हो गया, क्योंकि उस बाण के विषय में तो तीसरा कोई जानता ही नहीं था। मंदोदरी ने श्री हनुमान जी से कहा कि आपकी बात सत्य है, मेरे पति की मृत्यु ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए बाण से ही होगी, लेकिन वह बाण पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है और किसी को भी उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। श्री हनुमान जी ने कूटनीति दिखाते हुए मंदोदरी से कहा कि मैंने जितनी बातें बताई हैं उनमें से कोई असत्य है क्या? मंदोदरी ने कहा कि कोई असत्य नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि तो ये बात भी असत्य नहीं है, वह बाण असुरक्षित है। मंदोदरी श्री हनुमान जी की वाक्पटुता से प्रभावित हो गई और बोली कि वह बाण रावण के शयन कक्ष में एक खंभे में सुरक्षित है। तब हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, वहीं रहने दो और किसी को भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। मंदोदरी ने वादा किया कि मैंने कभी किसी को इस बात की आज तक जानकारी नहीं दी है। तब हनुमान जी को उस बाण के विषय में पता चल गया और उन्होंने वह बाण लाकर भगवान श्री राम को दे दिया। अगले दिन के युद्ध में भगवान श्री राम ने एक साथ 31 बाणों का प्रयोग किया। 10 बाणों से उसके 10 सिर काटे, 20 बाणों से 20 बजाए और दिव्य बाण से उसकी नाभि का अमृत सुखाया। इस प्रकार रावण का अंत हुआ। तो दोस्तों, मंदोदरी भी रावण की मृत्यु में सहभागी थी। साथियों, हजारों साल पहले रावण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया था। कहा जाता है कि रावण का मृतक शरीर आज भी सुरक्षित है। कहाँ है उसका शव और किस हालत में है? रावण के शव के बारे में क्या है मान्यताएं? आइए हम आपको बताते हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो लंका का राज्य संभालने की आतुरता में विभीषण ने रावण के मृतक शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया और नागकुल के लोग रावण के शव को उठाकर ले गए। उनका मानना था कि रावण की मृत्यु क्षणिक है और वह कभी भी जीवित हो सकता है। उन्होंने उसे जीवित करने की असफल कोशिशें भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने ही विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर 17 फीट लंबे ताबूत में रावण का शव मम्मी के रूप में रख दिया है। कहा जाता है कि रैगला के भयानक जंगलों में 8000 फीट की ऊंचाई पर आज भी रावण का मृतक शरीर सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा दावा सन 1971 में एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा भी किया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि ताबूत के नीचे अकूत संपत्ति है जिसकी रखवाली भयानक सर्प और खूंखार जानवर करते रहते हैं। ताबूत पर ऐसे रसायनों का उपयोग किया गया है कि हजारों साल से वह ताबूत आज भी जैसा का तैसा है। साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, नई नई खोज और आविष्कारों में रुचि रखता था। वह चाहता था कि मैं अपने जीते जी समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाऊंगा, अग्नि से धुआं समाप्त करूंगा, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा, रक्त का रंग लाल से सफेद करूंगा, सोने में सुगंध उत्पन्न करूंगा। किंतु वह इन सब कार्यों को टालता रहा, कल पर छोड़ता रहा और जैसे ही शूर्पणखा ने रावण को उकसाया तो रात्रि में ही सीता जी के हरण को चल दिया। अर्थात रावण शुभ कार्यों को टालता रहा और अशुभ कार्य को करने के लिए बिल्कुल देर नहीं लगाई। यही रावण के अंत का कारण बना। रावण के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शुभ कार्यों को जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, अशुभ कार्य को टालना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि ज्ञान और कर्म का अपने जीवन में समन्वय करना चाहिए।
केवल ज्ञान है और जीवन में कर्म में दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान है तो जीवन में इसका प्रयोग, उपयोग और अनुशीलन भी होना चाहिए। केवल ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान था, प्रकांड विद्वान था, फिर भी सीता जी को हरण करने का कुकृत्य कर डाला। और तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि धन का, बाहुबल का, परिवार का, कुल का और ज्ञान का किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई धन पर अभिमान करे तो रावण से अधिक धनवान कौन? सोने की लंका थी। कोई परिवार का घमंड करे तो रावण से बड़ा परिवार किसका हो सकता है? कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई बल का घमंड करे तो रावण से बलवान योद्धा कौन था, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। कोई ज्ञान का घमंड करे तो उसके जैसा कौन प्रकांड पंडित था? 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, वेदों पर टीका टिप्पणी करने वाला विद्वान, शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता जैसे ग्रंथों का रचयिता, फिर भी दुनिया से चला गया। अतः हमें अभिमान त्याग कर भगवान श्री राम के निमित्त बनकर उनका ही भजन करना चाहिए। रामचरितमानस में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, सुनहु उमा यह अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। चौथी शिक्षा मिलती है कि अपना भाई जैसा भी हो उसका त्याग और अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जब रावण का अंत हो गया तो विभीषण ने भगवान श्री राम से लंका में चलकर कुछ दिन विश्राम करने की प्रार्थना की। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा भाई भरत अयोध्या में एक एक दिन गिन रहा है और मैं एक दिन भी विलंब से गया तो वह प्राण त्याग देगा। भगवान की यह बात सुनकर 2 लोग ऐसे थे जिन्हें गहरा धक्का लगा। एक सुग्रीव, दूसरे विभीषण। दोनों ने ही राज्य प्राप्ति के लिए अपने अपने भाई का वध करा दिया था। सुग्रीव और विभीषण सोच रहे हैं कि भगवान और उनके भाइयों में कैसा अद्भुत प्रेम है जो एक भाई दूसरे भाई के लिए प्राण त्याग देता है, और एक हम हैं जिन्होंने अपने ही हाथों अपने भाइयों को मरवा डाला। अतः अपना भाई जैसा भी हो कभी भी अपमानित कर उसको त्यागने की भूल नहीं करनी चाहिए। साथियों, रावण के संहार के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को लंका नगरी में भेजकर अपनी विजय का समाचार दिया और श्री जानकी जी को लाने के लिए कहा। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी जब सीता जी को लेकर आए तो भगवान ने श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली। यह आधा सच है। ऐसा कहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि भगवान श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली ही नहीं। सच क्या है हम बताते हैं। जिस समय रावण मारीच के पास जाकर सीता हरण का विचार करता है उसी समय भगवान श्री राम पंचवटी पर एक लीला करते हैं। लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के लिए भेज देते हैं। अब पंचवटी पर भगवान श्री राम और जानकी जी हैं। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिचहूँ नर लीला, तुम पावक में करहु निवासा, जो लगे करूं निशाचर नासा। राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। मैं जब तक समस्त राक्षसों का संहार नहीं कर लेता तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी ने ऐसा ही किया और अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि से सीता जी का प्रतिबिंब माया सीता प्रकट हुई। भगवान की इस लीला का रहस्य उनके भाई लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि लक्ष्मण उस समय कंदमूल फल लेने गए थे। अर्थात रावण ने माया सीता का ही हरण किया था। और जब सब राक्षसों का संहार हो गया तब सीता जी की अग्नि परीक्षा वास्तव में अग्नि परीक्षा नहीं बल्कि भगवान श्री राम का असली सीता जी को अग्नि से प्राप्त करने का उपक्रम था। साथियों, रामायण पर लिखा गया पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण भी नहीं है। पहला ग्रंथ दशरथ जातक है। 300 से ज्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई हैं। भारत के अलावा 9 और देश हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। सभी रामायण अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक हैं। फिर भी इन सभी रामायणों में से तुलसीकृत रामचरितमानस जनमानस में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई। तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस में कुल 9388 चौपाई, कुल 1172 दोहे, 87 सोरठा, 402 छंद और 47 श्लोक हैं। साथियों, अद्भुत बात यह है कि कोई भी चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा और श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें रा और माँ नहीं आता हो। अर्थात संपूर्ण रामायण में राम बसे हुए हैं। मात्र 3 चौपाई ऐसी हैं जिनमें रा और माँ नहीं आता है। आप कमेंट में बताएं वो 3 चौपाई कौन सी हैं। साथियों, हमें बताया जाता है कि भगवान श्री राम के काल में छुआछूत और जात पात थी। ये बिल्कुल ही गलत बात है।
सच तो ये है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने आचरण से संसार को एक आदर्श परिवार, आदर्श समाज और आदर्श राम राज्य की परिकल्पना दी। सच ये है कि मूल वाल्मीकि रामायण पहले 6 कांड की हुआ करती थी। युद्ध कांड अर्थात लंका कांड तक थी। बौद्ध काल में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए लवकुश कांड लिखा गया और मूल वाल्मीकि रामायण में सम्मिलित कर दिया गया। ऐसा ही तुलसीकृत रामचरितमानस के साथ हुआ है। उत्तरकांड में ही ऐसे तथ्य मिलते हैं जो भगवान श्री राम के चरित्र को लांछन लगाते प्रतीत होते हैं। समाज के कहने से भगवान श्री राम द्वारा सीता के परित्याग और दलित ऋषि शंबुक का वध, सीता की अग्नि परीक्षा, सब भगवान श्री राम के चरित्र को नीचा दिखाने के लिए किया गया एक षड्यंत्र है। विद्वानों का ही मत है कि भगवान श्री राम ने सीता जी का कभी परित्याग नहीं किया। जिस समय भगवान श्री राम वनगमन करते हैं उस समय अयोध्या की सारी प्रजा उन्हें रोक रही थी। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचनों को ही महत्व दिया, तो कुछ लोगों के कह देने से भला वो सीता को कैसे त्याग सकते थे। जिन भगवान श्री राम के मित्र आदिवासी भील, जटायु पक्षी तथा रीछ बानर हैं, जो भगवान भीलनी सबरी के हाथ के जूठे बेर प्रेम से खाते हैं और जो सबरी से कहते हैं कि कहें रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत कर नाता, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुड़ चतुराई, भगत हीन नर सोयहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात मानहु नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। जो सर्वभंग मुनि का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर उसकी पीड़ा दूर करते हैं, अपने ही हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, जो भगवान श्री राम रीछ, बानर, भालू, वनवासी, जनजाति और आदिवासियों को मित्र बनाकर लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, वो भला जाति पाति कैसे मान सकते हैं? वो भला शंबुक का वध कैसे कर सकते हैं? ये सब मिथ्या तथ्य हैं जो भगवान श्री राम के विराट चरित्र को तुच्छ दिखाने के लिए रचे गए। सत्य तो ये है कि भगवान श्री राम ने दलितों, वंचितों, आदिवासियों, वन भीलों, जनजाति समुदायों को संगठित किया, उन्हें सम्मान दिया और उन्हीं की सहायता से रावण जैसे योद्धा को पराजित किया। साथियों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। कारण ये हर अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के शेष रोचक तथ्य हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे। अतः आप हमारे YouTube चैनल सुरेश सत्यम को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में सीताराम लिखकर अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को अन्यत्र भी शेयर करने की कृपा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री सीताराम।